हे भगवान, मेरा बेटा गया जंगल शिकार खेलने के लिए, अभी तक वापस मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, मैं इसी महल में बैठ करके अपने पुत्र का इंतजार कर रही हूँ। अगर मेरा बेटा जंगल से जल्द से जल्द चले आएंगे शिकार खेल करके। हे यसारा, हाँ देखिए मैया स्वामी जी। हेलो महारानी। हाँ स्वामी जी। आज दरबार में अकेली तुम घूम रही हो, बात क्या है? बात ये है स्वामी जी, क्या? आज उत्तम जंगल शिकार खेलने के लिए चले गए हैं। उत्तम जंगल गया है शिकार खेलने के लिए? हाँ स्वामी जी। उसे किसने भेजा जंगल? स्वामी जी, उसे मैंने भेजा हूँ। महारानी। हाँ स्वामी जी। छोटा सा बच्चा है उत्तम, और इस महल में इकलौता पुत्र है, उसे तुम जंगल जाने का आदेश दे दिया महारानी। लेकिन स्वामी जी, मैं क्या करती? उत्तम ने कहा अगर मुझे आदेश नहीं दोगे जंगल शिकार खेलने के लिए तो मैं जहर खाकर के मर जाऊंगा। इसलिए स्वामी जी, मुझे डर लगा कहीं मेरा इस दुनिया में एक ही बेटा है, अगर ये जहर खा लेंगे तो फिर मैं किसको मैं अपने पुत्र कहूंगी स्वामी। ठीक है महारानी, तुम जा महल, उत्तम का इंतजार मैं करता हूँ। और उत्तम का इंतजार आप करिएगा? हाँ महाराज। तो स्वामी जी, मैं एक बात कह करके जा रही हूँ। क्या? स्वामी जी, जैसे उत्तम बेटा अपना महल आएंगे और अपने गोद में अपने बेटे को बिठा लेना, लेकिन अपने बेटा के सिवाय दूसरा बेटा कोई गोद में नहीं रखना चाहिए स्वामी जी। ठीक है महारानी, जाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ। हे याजुद्दीन, हे चलिए मित्र जी। हाँ मित्र जी। चलते चलते कहाँ आ गए? हम दोनों आज चलते चलते अपने सिंह दरबार की ओर चले आए। अच्छा, ये आपका महल है? ये मेरा महल है। बहुत सुंदर है आपका महल। हेलो। बहुत सुंदर है आपका महल। ओ जी, सिंहासन पर विराजमान है। हाँ। ओ मेरे पिताश्री है। चलिए पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो मेरे लाल। ओम भगवान
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो महाराज। आयुष्मान भव। उत्तम, हाँ पिताश्री। तुम तो जंगल गया था शिकार खेलने के लिए, हाँ पिताश्री। लेकिन ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है? पिताश्री ये मेरे मित्र जी हैं। ये तुम्हारा मित्र है? हाँ पिताश्री। ये तुम दोस्ती कहाँ पर लगाया? पिताश्री जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, अच्छा, शिकार खेलते खेलते एक बहुत बड़ा शेर आया। मैं इस पर बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया और मैं उस जंगल में चिल्लाया बचा बचा। उस जंगल में रहता था, इसी ने मेरे प्राणों का रक्षा किया और मैं इसे दोस्ती लगाकर अपना महल दिखाने के लिए लेके आया। अच्छा उत्तम। हाँ पिताश्री। आज ये लड़का यदि जंगल में नहीं रहता तो तुम जिंदा वापस आता? नहीं पिताश्री। अब सोचो तुम ही उत्तम, जो माता पिता का वचन काटकर कहीं जाता आता है, पुत्र हो या पुत्री, वो यही धोखा खाता है, फिर जाएगा जंगल। पिताश्री अब मैं नहीं जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए। ठीक है उत्तम। उत्तम, मैं सुबह से ही दरबार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब मेरा पुत्र आएगा, मैं उसे अपने गोद में लूंगा। अब तुम आया भी तो दोस्ती लगाकर दोस्त को साथ में लेकर दरबार में आए। हाँ क्यों नहीं पिताश्री। तो जिस तरह से तुम मेरा पुत्र है, उसी तरह से तुम्हारा दोस्त भी मेरा पुत्र हुआ। हाँ क्यों नहीं। चलो दोनों मिलकर के मेरी गोद में आओ, बैठ जाओ। ठीक है पिताश्री। चलिए मित्र जी, पिताश्री के गोद में बैठते हम दोनों। नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? पिताश्री के गोद में बैठने के लिए कभी नहीं बैठ सकता। क्या हुआ? क्योंकि महाराज के शरीर में रसाई पोशाक पहने हुए सिंहासन पे विराजमान है। अगर मैं, देखिए मित्र जी, मेरी शरीर में धूल मिट्टी लगी है, अगर मैं महाराज के गोद में बैठ गया, साड़ी पितमड़ी गंदे पड़ जाएंगे। इसलिए आप जाइए, महाराज के गोद में बैठ जाइए और मैं जमीन पर ही बैठ जाता हूँ। ये क्या? उत्तम, पिताश्री तुम्हारा दोस्त बहुत नेक विचार का है। तुम्हारा दोस्त का कहना है कि मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगी हुई है और पिताश्री के पहनने में राशि पोशाक पितमड़ी है। यदि पिताजी के गोद में बैठूंगा, सारे पितमड़ी गंदे हो जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे लाल, ऐसी भावना मेरे अंतरात्मा में नहीं है। जहां पिता और पुत्र की बात है, पुत्र के शरीर में गंदे से गंदे क्यों नहीं हो। जब माता पिता का नजर पुत्र पर पड़ जाता है, उसे खुशी के साथ अपने बाहों में भर लेता है। इसलिए मेरे लाल, सभी भावनाओं को छोड़कर तुम दोनों मित्र आओ और मेरे गोद में बैठ जाओ।